ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आधामी। 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 जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मोजन्मीची पुण्याई, आज आली माझी या कामी आई, तुझी आधामी आई, तुझी आधामी। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आधामी। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले, ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आगामी। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आधामी। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आधामी। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आधामी। चित्तापरी मम जे जे दिधले, चित्तापरी मम जे जे दिधले, जिज्ञासेने ते शोधी आले, जिज्ञासेने ते शोधी आले। चित्तापरी मम जे जे दिधले, जिज्ञासेने ते शोधी आले, जिज्ञासेने ते शोधी आले, ते शोधी आले। अभाव मजला तीव्र भासता, अभाव मजला तीव्र भासता, दगडालाही मी पूजी आले, दगडालाही मी पूजी आले, दगडालाही मी पूजी आले, दगडाला मी पूजी आले।
गम्यागम्य सर्वची कळले, गम्यागम्य सर्वची कळले, गम्यागम्य सर्वची कळले, गम्यागम्य सर्वहि घडले, गम्यागम्य सर्वहि घडले, गम्यागम्य सर्वची कळले. भरता पोकळी रिकामी आई, तुझी आघामी आई, तुझी आघामी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आघामी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी अनुभूतीने चैतन्याच्या, अनुभूतीने चैतन्याच्या, अनुभूतीने चैतन्याच्या, अनुभूतीने चैतन्याच्या, अनुभूतीने चैतन्याच्या. मी हृदयी तुझ मी साक्षी आले, स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले, स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले. मी साक्षी आले, अनुभूतीने चैतन्याच्या, स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले, स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले, स्वहृदयी तुझ मी साक्षी आले. धर्म सत्वहीन नश्वर आहे, धर्म सत्वहीन नश्वर आहे. देवा विणमज हे कळले, देवा विणमज हे कळले, देवा विणमज हे कळले. सत्य सत्य सर्वची कळले, सत्य सत्य सर्वची कळले, सत्य सत्य सर्वची कळले, सत्य सत्य सर्वहि कळले, सत्य सत्य सर्वहि कळले, सत्य सत्य सर्वची कळले. मजला अंतर्यामी आई, तुझी आघामी आई, तुझी आघामी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आघामी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई, तुझी आघामी आई, तुझी आघामी. सुप्तातून मज जागृती येता, सुप्तातून मज जागृती येता, सुप्तातून मज जागृती येता, सुप्तातून मज जागृती येता. ध्यानात मन स्थिरावदे, ध्यानात मन स्थिरावदे, ध्यानात मन स्थिरावदे, ध्यानात मन स्थिरावले. पुणे पण गेले अधिकण गेले, पुणे पण गेले अधिकही गेले, पुणे पण गेले अधिकही गेले, पुणे पण गेले अधिकही गेले. पुणे पण गेले पुणे पण गेले अधिकही गेले. संतुलन हे मी
आचरिले संतुलन हे, मी आचरिले संतुलन हे, मी आचरिले संतुलन हे, मी आचरिले संतुलन हे, मी आचरिले. यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले, यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले, यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले, यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले, यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले. यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले, विलोपली श्री चरणी आई तुझी आधावी आई तुझी आधावी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधावी आई तुझी आधावी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधावी, तुझी आधावी. तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी. आई तुझी आदी तुझी आदी. वाह वाह. तुझी आदी तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी, तुझी आदी तुझी अनादी. तू ब्रह्मांड है मी जाणी आले, तू ब्रह्मांड है मी जाणी आले. तुझी आदी तुझी अनादी, तू ब्रह्मांड है मी जाणी आले. परिवर्तित मंगल जीवन है, परिवर्तित मंगल जीवन है, परिवर्तित मंगल जीवन है. परिवर्तित मंगल जीवन हे. कृपेत तुझिया उभारी आले, कृपेत तुझिया उभारी आले, कृपेत तुझिया उभारी आले, कृपेत तुझिया उभारी आले. तव शक्तीने कल्पतरुला, 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 तव शक्तीने कल्पतरुला. ये योगाचे पाणी आई तुझी आधारी आई तुझी आधारी. ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधारी. जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मोजन्मीची पुण्याई, जन्मो
जन्मोजन्मीची पुण्याई आज आली माझी या कामी आई तुझी आधारी आई तुझी आधारी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी आधारी आई तुझी आधारी आई तुझी आधारी. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता
जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले पैर ही मारू वज्र की कीले गदा वज्र लय पैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को रामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano
नास्त्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आज हम लाखों की संख्या में विश्व भर में व्याप्त फैले हुए सहज योगी जो ईश्वर के माध्यम है, जिनके माध्यम से परम चैतन्य सृष्टि में फैल रहा है, जिनके माध्यम से ऋतंबरा प्रज्ञा कार्य करना चाहती, एक सहज योगी ईश्वर का वह माध्यम है जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड जागृत है। हमारे अंदर स्थित अनेकों चक्रों में प्रमुख हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मूलाधार से सहस्त्रार और सहस्त्रार के ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय। हमें कुंडलिनी जागरण के माध्यम से उस दशा में पहुंचाते हैं जहां हम इस ब्रह्मांड के परे, अंतरिक्ष के परे हर प्रकार के ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के परे पहुंच जाते हैं। हम शून्य में स्थापित हो जाते हैं। गुणातीत, कालातीत बन जाते हैं। जहां कोई भी
ग्रह नक्षत्रों की गणना कार्य नहीं करती, जहां समय कार्य नहीं करता, उस अवस्था में पहुंचे हुए समस्त सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के सामूहिक ध्यान में हम सर्वप्रथम श्री माता जी की ग्रहों और चक्रों के संबंध में कही गई अमृतवाणी को सुनेंगे। फिर एक और अमृतवाणी का अंश सुनेंगे, जहां माँ ने बताया कि हम सब ग्रहों नक्षत्रों के परे, सभी ज्योतिष गणनाओं के परे कैसे पहुंच जाते कुंडलिनी जागरण से। उसके बाद हम अंतरिक्ष के कुछ दृश्य देखेंगे, चक्रों को और ग्रहों को हम महसूस कर सके। इसलिए हम ग्रह कैसे देखते हैं अंतरिक्ष में, उनको देखेंगे और अपने अंदर महसूस करेंगे। उसके बाद एक संक्षिप्त ध्यान और उसी के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने अंदर स्थित करेंगे। अपने बाएं हृदय में और मध्य हृदय में सब जगह से चित्त हटाएंगे। हृदय में रख लेंगे चित्त। पूरा चित्त मध्य हृदय, इसका सीधा ब्रह्म महसूस करेंगे। सहस्त्रार में बैठी हुई श्री माता जी की श्री चरणों में बैठी हुई Tuesday is the day when Ganesha was established, and then the goddess started working. The first one day when she started was the Wednesday. She started working out on Wednesday. Wednesday is the action day. That's why she started on Wednesday. Today is, under the circumstances, it is Saturday. But I am telling you about the original timings. Because Wednesday is the day of the Swadhisthana. That's the day she started working it out, the whole thing. So first Tuesday is the first day in Sahaja Yoga, Wednesday is the second day. And you will be surprised that the stars are also the same.
because Tuesday is the day of the Mars, which is decided by Sri Ganesh. Wednesday is the day of Mercury, and Mercury is the Swadhisthana. Third day is the day of Jupiter, what we call it Guru. It's the day of the Guru. It's the Jupiter is the teacher. Now Friday is the day of the goddess. Now see the chakras also of the goddess, mother of the earth, mother of the universe, Venus. But in Indian Sanskrit language, the names of the days are exactly the same, tallying with the stars. So, then Saturday is the day of Sri Krishna. Shani is Saturn. Then Sunday is the day of Christ, the Son. Monday is the day of Sadashiva, days of realization, of integration. These are the 7 days when God created the whole universe. That's what I told yesterday, that in this narrow way you cannot understand Christianity. You will think it's all mad, which is not. Only when you read other things, other scriptures, then only you will understand what Christ said. Okay? What is the relationship between astrology and the Kundalini? Very much. But I'll tell you later, it's quite complicated. Okay? It has. Very much. Er is een relatie. Astrology, all the cosmology, everything is within us. It has, no doubt. Er is een relatie tussen astrologie en de Kundalini. Maar dat is nogal een gecompliceerd onderwerp. But you go beyond astrology. You go beyond cosmology. You go beyond all your gunas. You go beyond everything, time and space, when you become the spirit, because it is not attached to anything. Als je de spirit wordt, dan stijg je boven astrologie uit. Boven tijd en ruimte. Je bent nergens aan gebonden. Je zit nergens aan vast. By studying astrology, you cannot become self-realized. Door de studie van astrologie kan je niet zelfrealisatie krijgen. But in India, say any child is born, the first thing they will tell you, the most important thing, whether that person will have a Sadguru, a good guru, or will that person get realization. Als er in India een kind geboren Indian astrology. Als er in India een kind geboren wordt, dan kan de astrologie vertellen wat er met het kind gaat gebeuren, wat voor een guru die krijgt. And we have a special type of astrology in India by which you can make out an incarnation. Make out? An incarnation. Astrologie, in India bestaat er een speciale astrologie waarmee ze een grote incarnatie because the whole attention is towards God. Wat de aandacht daar naar God is. And the most important thing is to get self-realization. Het belangrijkste is om zelfrealisatie te krijgen. तो और कोई सवाल नहीं? हाँ. Astrology. I hope you are not a newspaper man. Astrology is all correct, it is so. Whatever comes through astrology is absolutely correct, has been seen through great seers, and whatever they say is true. No doubt. But after realization you go beyond it. You beyond. Then there is no astrology attached to you. Till you are not realized, you are in that chakkar. Like you are in the water, you are afraid of getting drowned, but if you get into the boat, then you see it. So, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो. It is like that. जय श्री माता जी.
श्री माता जी की अमृत वाणी के माध्यम से हमने जाना कि ग्रह हमारे चक्रों पे विराजते हैं और इन ग्रहों की चाल, स्थिति, परिस्थिति हमारे चक्रों के अनुसार उनके अनुकूल या प्रतिकूल जिस प्रकार से भी चलती है, मनुष्य उन्हीं चक्रों में पूरा जीवन बिता देता है। ज्योतिषियों के पास जाता है, किंतु फिर भी संतुष्ट नहीं होता। माँ ने बताया कि जब हम जागृत हो जाते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे चक्रों का भेदन करती है, ब्रह्मरंध्र को पार करती है, तो हम इन ग्रहों नक्षत्रों के भी परे चले जाते हैं और इनका प्रभाव हम पे शून्य हो जाता है। ये हमारे अनुसार कार्य करते हैं, समय भी और ग्रह नक्षत्र भी, तिथियां भी। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस चेतना को कई बार हुआ। आप सबको भी हुआ होगा अनेकों बार। समय हमारे अनुसार चलने लगता है। आइए एक बार पहचान बनाए अंतरिक्ष से, जिससे हम हर पल हर वक्त जुड़े होते, जिसको पार करके, ब्रह्मांड को पार करके हम शून्य तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा यहीं भटकते हैं। देखें अंतरिक्ष की ये तस्वीर, मिल्की वेज। 4.5 billion years ago, when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition: terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago, when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. So हमने अभी तक देखा कि जो रॉक सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं सूर्य के चारों ओर, उनमें मार्स है, वीनस है और बुध है। और उसके अलावा जो ठंडे प्लैनेट्स होते हैं, जब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इनके ये सब गैस और डस्ट से बने हुए, नेबुला से बने हुए पिंड होते हैं। और इनका जो स्वरूप होता है वो उसी से फॉर्म होता है
कि इनके अंदर कितनी लिक्विड है, कितनी गैसेस हैं, और ये कितनी डस्ट है, और कितनी ये सॉलिड है, और कितनी गैसियस हैं, अ, ठंडे हैं कि गर्म है। जैसे वीनस बहुत गर्म है, अर्थ में तापमान के अकॉर्डिंग जीवन संभव है। और जो इस तरफ हमारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, जहां भी रिंग्स आ रही हैं, जैसे हमारे यूरेनस में रिंग आती है, उसको अर्ध बिंदु से हम रिलेट करते हैं। और जो ये सैटर्न है, ये विशुद्धि चक्र अर्थात शनि ग्रह से, और ये जो बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है, ये गुरु है। और भवसागर का ही जो हमारा एरिया है वो सबसे बड़ा होता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, और यही धर्म है। और जब हम और आगे जाते हैं तो नेपच्यून है जो एकदम शीतल है, जहां पे हम बिंदु चक्र को महसूस कर सकते हैं, एकदम शीतल और ठंडा। और प्लूटो जो सिर्फ 76 ईयर्स रहा, और उसके बाद वो दिखता नहीं। तो वो एक समय था जब श्री माता जी पृथ्वी पे आई, उनके साथ आया, और उनके साथ वो अब विलुप्त हो रहा है। तो एक हमने ये देखा। मार्स का हमको पता है कि मार्स सन हमारे आज्ञा चक्र में है। हमको ये सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था जब नेबुलाज, जब माँ सरस्वती कार्य कर रही होंगी, उस वक्त सबसे पहले जो तापमान था, जो शीतल किया जा रहा था, तो अ, उस समय सबसे पहले जो बिग बैंग था, जब आदि शक्ति श्री सदाशिव से दूर हुई, और उसके बाद उन्होंने, महाकाली ने सबसे पहले महासरस्वती का निर्माण किया, और फिर सृजन शुरू हुआ। फिर सूर्य के चारों ओर ये धीरे धीरे प्लैनेट्स आए, जिसमें वीनस है जो हमारे मध्य हृदय में है, मरकरी है जो बुध स्वाधिष्ठान चक्र में है, वो प्लावित करते हैं। तो इस तरह से जो मार्स है हमने देखा ऑरेंजिश रेड है, और वीनस है एकदम हॉट चमकता हुआ है, ये मध्य हृदय में है। और मरकरी है, ये भी चमकता हुआ है, और ये स्वादिष्टान को प्लावित करता है। सैटर्न रिंग वाला है, अर्ध बिंदु भी रिंग वाला है, और सूर्य, चंद्रमा हमारे सहस्त्रार में है, शीतल है। और उसके बाद नेपच्यून है। लेट्स सी नेपच्यून, ये अर्ध बिंदु हैं। इस जब ये हमेशा तिरछे दिखते हैं, और बिल्कुल अर्ध बिंदु की तरह दिखते हैं। हमको सिर्फ पहचान करनी है, और उसके बाद हम उनको अपनी चक्रों पे ला करके, अपनी चित्त शक्ति से, जो उनकी दशा और दिशा है, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो ग्रह हैं, ये अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, और सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो सारे ग्रह जब घूम रहे होते हैं, तो क्या वो हमारे चक्रों के प्रतिकूल है कि अनुकूल है, ये एक आम मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक सहज योगी इसकी गति, दशा और दिशा को अपने चक्रों के दशा और दिशा के साथ मिला सकता है, अपने ध्यान के माध्यम से, मेडिटेटिव स्टेट के अंदर। ठीक है। ये हमने अर्ध बिंदु देखा कि अंतरिक्ष है हमारा, सूर्य के चारों ओर गति चल रही है। It's the Jovian planets, the icy Kuiper belt. Apart from asteroids, the Kuiper belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper belt is the Oort cloud, a vast spherical collection of the system, since that other celestial objects, all revolving around a life-giving star, make it a special place to call home.
किसी को कोई प्रश्न है, पहचानने में कुछ है तो मैं एक बार दोबारा दिखाऊं? और इसका जो जैसे जैसे चक्रों का भेदन करती हैं कुंडलिनी शक्ति, तो ये हमारे अनुकूल चलने लगते हैं ग्रह। इसीलिए हम ज्योतिष गणना के परे हो जाते हैं। फिर जो हमारा जो जन्म के साथ जो चार्ट बनता है ग्रहों का, कि हम किस समय पैदा हुए, उस समय किस ग्रह की क्या स्थिति थी, वो फेल हो जाता है। क्योंकि हम इनके साथ अनुकूलता स्थापित करते हैं और फिर ब्रह्मांड के भी परे हम शून्य में चले जाते हैं, है ना? तो कोई इसमें कोई प्रश्न है, किसी को कोई पहचानने में दिक्कत है? दीदी एक बार और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मतलब समझ में तो आ गया लेकिन पूरा समझ वापस एक बार में समझा। आपको सिर्फ तभी आएगा जब आप इनको पहचाने और उनको अपने चक्रों पे अपनी चित्त शक्ति से, जैसे हम नवरात्र में करते हैं कि हम अपने मूलाधार पे हम मास को महसूस करते हैं, मंगल ग्रह को। जैसे ये मंगल ग्रह है, ऑरेंजिश रेड है, इसको हम अपने मूलाधार चक्र पे रखें और महसूस करें उसकी गति को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। शुरू में ये गति विरोधाभास में हो सकती है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। एक्सप्लेन तो मैं बहुत सारा करती रहूंगी बहुत देर तक भी, किंतु ये आपको आएगा जब आप इनको अपने चक्रों पे महसूस करना आरंभ करेंगे, जी दीदी। है ना? हाँ। इनके पहचानने में कोई वो है तो बताइए, इनको हम पहचान सके तभी तो रखेंगे, तभी तो चित्त शक्ति कार्य करेगी, तभी विजुअलाइज कर पाएंगे। पहचान रहे हैं ना सारे? अब मेरे सामने कौन से दो ग्रह दिख रहे हैं? कौन वीनस से? और सैटर्न। सागर वाला है बृहस्पति और सैटर्न। बृहस्पति एंड सैटर्न, एग्जैक्टली। जो पहले हैं जिसपे बॉल की तरह हैं, जो धारियां हैं फुटबॉल की तरह हैं, ये बृहस्पति हैं, ये हमारे भवसागर पे हैं। और बीचों बीच नाभि। आपको पता है विष्णु जी की जो आराधना है बृहस्पतिवार को की जाती है, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की। हर जब भी वो किसी भी अवतरण में आए, चाहे वो श्री राम बन के आए, परशुराम बन के आए, श्री कृष्ण बन के आए, उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना की। तो धर्म गुरु अर्थात बृहस्पति, ठीक है। और ये सुदर्शन चक्र की तरह विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह, ठीक है। से यस और नो एटलीस्ट। यस दीदी यस। यस Yes, दीदी, यस दीदी। yes, Didi. यस यस। है ना? और ये अर्ध बिंदु पहचान रहे हैं आप लोग? इसमें भी रिंग है, ये तिरछे ही होती है, बिल्कुल अर्ध बिंदु स्टाइल में होती है ये। पहचान रहे हैं यूरेनस को? जी जी। हाँ। आगे। है ना? ठीक है। और इसके बाद बिंदु, इसको पहचान रहे हैं? हाँ ये जी। ये नीले तो रंग दोनों सेम है हाँ जी। जी। हाँ जी। कैसे सेम है भाई? एक ये तो तो, शनि है लेफ्ट में। ये शनि को छोड़िए, शनि के आगे ये आइए। तो ये हाँ यूरेनस ये है ना, इसके चारों तरफ एक रिंग है ना। हाँ जी, वो तो अर्ध बिंदु हो गया ना। अर्ध बिंदु हो गया, है ना? हाँ ये हाँ हल्का नीला है, ये गाढ़ा नीला होता है बिंदु, इसके चारों तरफ हाँ रिंग नहीं होती है। ये पूर्ण बिंदु है। ये मार्स है, ये मार्स देख रहे हैं आप लोग, ऑरेंज ऑरेंज सा। हाँ। हाँ जी जी। पहचान लीजिए और ये चक्रों पे स्पंदन आना चाहिए। मार्स मतलब मूलाधार, मंगल, गणपति जी। जी। महसूस करते चलिए, महसूस करने का ही सारा कुछ है, नहीं अन्यथा तो कुछ है ही नहीं।
देख रहे हैं ये अर्ध बिंदु और बिंदु, ये जी बिंदु जी है जी ना। जी हाँ, अभी बिंदु चक्र है सामने, बिंदु है वह। ये बिंदु है, ये हाँ अर्ध बिंदु है। जी ठीक है, अर्ध यूरेनस। जब हम यूरेनस कहते हैं, ये आ जाना चाहिए आपके सहस्त्रार के ऊपर, थोड़ा ऊपर। ठीक है। हम्म, अब हम ये देख रहे हैं हेल्थ हमारी किस तरह से ये परिक्रमा करते हैं। Object, the dwarf planet Ceres. Apart from asteroids, the Kuiper Belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper Belt is the Oort. प्लूटो एक Beyond the Kuiper Belt, प्लैनेट की तरह माना जाता है, और हमें पता है कब ये आया और कब ये अदृश्य हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब इसके परे चले जाते हैं हम, यहाँ उलझना नहीं, इनसे दोस्ती बनानी है। ये हमारे अनुसार कार्य करेंगे, इनको चक्रों पे बिठाना है, एडजस्ट करना है। शुरू में नहीं होंगे एडजस्ट, ये जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, चक्र चल रहा होगा क्लॉकवाइज। धीरे धीरे सामंजस्य बैठेगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। जी I may say whatever I may say, but until or unless you experience it, it's not going to work. Okay? And after that, we reach, where do we reach? जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सूर्य से, तो कहाँ हम पहुंच रहे हैं? ठंडे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। और कितने ठंडे की तरफ जाएंगे हम? केल्विन बेल्ट जहां पे आ गया, उसके ऊपर जब हम जाएंगे, वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। और अगर फॉरेनहाइट बोले, -460 डिग्री फॉरेनहाइट। इतना ठंडा है, एब्सोल्यूट जीरो, शून्य सरोवर। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, जैसे हम आ, पृथ्वी पे जब है, चारों तरफ जो वातावरण है, वहां भी सारी गैसेस हैं, भारी हैं, है ना। जैसे जैसे हल्की गैसेस होती जाती है, वो ऊपर उठती जाती है। ऊपर उठते उठते वो आकाश का निर्माण करती हैं। ये कोई आकाश कोई ऐसी सतह थोड़ी है, कोई छत थोड़ी है ना। ये गैसेस हैं जो हल्के, भारी से हल्के की तरफ जा रही हैं। फिर आकाश की और ऊपर जब हल्की और हल्की होती जाती है, तो ये इनके अंदर लाइट आती जाती है, चमकने लगती हैं, ये जगमगाने लगती हैं। इसके अंदर जो धूल के कण चारों तरफ होते हैं, वो जगमगाने लगते हैं। फिर वो नेबुलास फॉर्म करते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे नेबुलास। ठीक है। उन नेबुलास बनते हैं, बिगड़ते हैं, और इन नवग्रहों के अलावा हजारों ग्रह हैं। ऐसे ही इन 9 चक्रों के अलावा हजारों चक्र हैं हमारे भीतर और हमारे शरीर के बाहर भी। उनकी मैचिंग होनी है। ठीक है। थोड़ा भारी हो गया क्या? नहीं दीदी, नहीं बढ़िया, नहीं दीदी, भारी बहुत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा बताया। हाँ, थोड़ा तो हो ही गया जी। थोड़ा सा। अगर हम अगर हम वाकई ये ध्यान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है, क्योंकि रोज हम इनमें से होकर गुजर रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी गैसेस हैं, सब चमकीली चमकीली। ये धूल के कण हैं, ये हल्के हो गए। हमारे वातावरण में जो कण हैं, वो भारी हैं, वो चमक नहीं रही, लेकिन ये चमकते जा रहे हैं, क्योंकि ये हल्के हल्के गैसेस हैं ये।
गैसेस से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश में ये कण चमक रहे हैं और ये निर्माण कर रहे हैं नेबुलास का। नेबुलास बन के, बिगड़ के, टूट के निर्माण कर रही हैं आकाश गंगाओं का। और ये टूट के, बन के, बिगड़ के ये जो 9 ग्रह है ना, ये सॉलिड हैं इतने कि ये टूट नहीं पाते हैं। ये 9 ग्रह इसलिए परमानेंटली हम इनको जान पाते हैं। और यही जो हमारे अंदर चक्र है, ये मुख्य चक्र है। इनके अलावा भी छोटे छोटे चक्र हैं हमारे शरीर में। उसी तरह से ब्रह्मांड में इन 9 ग्रहों के अलावा अनेकों ग्रह हैं जो बनते, बिगड़ते, टूटते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना सॉलिड नहीं है, इतना मजबूत और इतना डेंस नहीं। ये रॉक्स की तरह भी होते हैं, इन पे पानी भी होता है। ठीक है, जी ऑल राइट। जी जी दीदी जी, बिल्कुल। यस दीदी। जी दीदी, हाँ जी। है ना? तो ये, हम्म। और जब हम और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं, अब देखिए ये अर्ध बिंदु, बिंदु तक बहुत ठंडा हो गया माहौल। मतलब इतने ठंडे हैं ये, एकदम शीतल हैं ये। ठीक है। और यहाँ पे आते आते हम लोग जो है, ये देखिए, इसके चारों तरफ पहुंचते, ये जो प्लूटो है, इसके अंदर से फ्लेम्स निकलती हैं, और कैसी, एकदम ठंडी हवाओं जैसी। एक बार मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था कि प्लूटो के जैसे हमारे अंदर से ठंडी हवाएं निकलती हैं ना, वैसी ठंडी हवाएं निकलती हैं। ठीक है। तो जब ऊपर जाते जाते ठंडा 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 और ठंडा होते जाते, तब हम पहुंचते हैं -460 फॉरेनहाइट, यानी कि शून्य सरोवर, जहां श्री सदाशिव। सोचिए, चित्त शक्ति से चित्तेश्वरी हमें कहाँ ले जाती। ठीक है ना? सो आई थिंक ये माँ ने अब बता दिया, अब आप इसको बार बार देखते रहिएगा। Yes, Didi, very good information. Very good information. बहुत अच्छा है। चलिए, अब एक छोटा सा फटाफट शून्य सरोवर तक का ध्यान करें, और फिर उसके साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। चित्त को एकदम शांत कर लेंगे, एकदम शांत, अबोध, निर्मल, कोमल चित्त, एकदम अबोध, माँ के श्री चरणों में पूरा चित्त मध्य हृदय से चित्त उठाएंगे, विशुद्धि में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार में, श्री माता जी के श्री चरणों में सबको सरेंडर करेंगे। सारी परेशानियां, सारा भारीपन, सारी चिंताएं, मस्तिष्क की उथल पुथल, सबको छोड़ देंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए। हे ब्रह्मांड स्वामिनी माँ, हे माँ आदि शक्ति, ब्रह्मांड के परे बैठे परम पिता से मेरा योग स्थापित कर दीजिए।
कृपा कीजिए श्री माता जी। चित्त को उठाएंगे। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, बरसने देंगे परम चैतन्य अपने ऊपर, अपने पूरे शरीर। वलय चक्र और ऊपर चित्त उठाएंगे आकाश में, अंतरिक्ष में, पूरा अंतरिक्ष सबके भीतर है हम। हर ग्रह नक्षत्र के अंदर है हम। ब्रह्मांड के पार चलेंगे। शून्य सरोवर में सृष्टि के बीच श्री सदाशिव विराजे हैं। ब्रह्म चैतन्य का पुंज है। समा जाएंगे परम पिता के अंदर। समा जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार, तेरी लीला अपरंपार। ईश्वर से सानिध्य को महसूस करेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस योग स्थिति के लिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सबके अंदर हम हैं। पूर्ण एकाकारिता। आकाश गंगाएं पूर्ण एकाकारिता।
चित्त को नीचे लाने का प्रयास करें। आकाश, आकाश से बरसता हुआ परम चैतन्य सर्वत्र फैलाएं। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, परम चैतन्य समा रहा। पूरे विश्व में चित्त फिराएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, समस्त सहजीव उनका हृदय और सहस्त्रार पूर्ण रूप से खुला हुआ। चित्त को बटोरेंगे और नजदीक दायरे में आएंगे। रिश्तेदार, जानकार, सभी स्थान जहाँ हम जाते हैं या चित्त जाता है, हमारा घर, परिवार, सब जगह परम चैतन्य फैल रहे हैं निरंतर। परिवार के चित्त, सबके सहस्त्रार और हृदय पूर्ण रूप से खुले हुए। पति, पत्नी, बच्चे, चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में। हे परमेश्वरी, मेरा सर्वस्व आपका है, मैं सिर्फ आपका माध्यम। हे सहयोगदायिनी माँ, हे माँ आदि शक्ति, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि प्रणाम। हमें सत्य पहचानने की शक्ति देने के लिए, हमारा सहस्त्रार खोलने के लिए, श्री सदाशिव से योग कराने के लिए अनंत कोटि नमन माँ, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। जगत जननी जगदम्बा, ऋषि चरणों में नमन करें और यहीं पे चित्त को छोड़ देंगे।
जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री जी। माता जी। जय सभी श्री भाई माता बहनों को जी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय श्री जय माता जी। सबकी माँ जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता माता जय जी। श्री माता जी। आज जय दीदी श्री माता जी। बहुत सुंदर अनुभव के साथ जो कमियां थी वो भी पूरा हो गया। हम्म। सहज योग। दीदी हाँ जी, बताइए। एक प्रश्न कई दिन से पूछना चाह रही थी मैं। बोलिए। हाँ जी, दीदी जब कभी मेडिटेशन करते हैं और बहुत बार माँ को साक्षात सामने देखते हैं ना, खुली आंखों से भी या बंद करने पर, तो एक सर्कल दिखाई देता है, चमकीला रिंग बिल्कुल गोल। ये ऐसा ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो देखिए कई तरह के दिखते हैं। एक तो अगर माँ के चारों तरफ दिख रहा है वो तो वलय ही होता है ऑब्वियसली, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी जी। ये सिर्फ एक रिंग रिंग जैसा दिख रहा है, तार तार जैसा नहीं, आंखों के मोटा सामने। गोल, मोटा गोला, जैसे बचपन में अपन रिंग खेलते थे ना, इतना हाँ, चौड़ा मोटा होता है, चार मतलब रिंग बहुत चमकीला और अच्छा लगता है मन को। और बस वलय 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 है वो। भले वो है। अच्छा। भले ऐसे ही घूमती है। हाँ, बहुत दिखता है, तो मैंने सोचा कि मैं पूछूं आपसे। क्योंकि वलय ही है जो बीच में हॉलो बीच है। में होलो है और पूरा बहुत इतनी तेज चमक है, भी आंखें बंद होती है जैसे उतनी चमक है। हम्म। वलय है वो, वलय है। हाँ जी जी दीदी जी। बहुत अच्छा सेशन रहा अलका जी, बहुत थैंक ही बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रमिला जी। थैंक यू दीदी, जय श्री थैंक यू। माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। और माँ को अनंत 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 कोटि नमन की माँ ने एक ऐसा माध्यम हमको दिया है, इतना सुंदर ज्ञान, खाली खाली ज्ञान वर्धन ही नहीं है, उस ज्ञान को हम लोग अपने नस नाड़ियों में आत्मसात कर पा रहे हैं और उनको हर चीज को महसूस कर पा रहे हैं, हाँ बुआ अनुभूति ले जी, रहे हैं। सही है बुआ जी। पहले तो हम लोग थैंक यू माँ। खुद सुनने में थे, हम्म। लेकिन प्यारी अलका दीदी के और माध्यम से हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है। माध्यम से आप जो माँ कह रही है उसको आप समझ पा रहे हैं, उसको आप अपने अंदर पा रहे हैं, है ना। जी जी आप जी बुआ जी। अभी अभी तक आप थॉटलेस अवेयरनेस रोज सुनते रहे हैं, जी बुआ जी। और हमारे साथ रोज हो रहा है वो, क्योंकि जो अलका बोल रही हैं, जो ध्यान हाँ, करा रही हैं। वो मिल रहा है बुआ जी। यस। तो मैं तो बस इस माँ से एक ही वो है कि माँ सदैव हमको ऐसा ही बना के रखिए और हमारा ये साथ सब कुछ अलका जी के हमेशा साथ। बना रहे। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय श्री दीदी जय श्री माता जी। दीदी जय ये श्री माता जी। एक पूछना था, ये अर्ध बिंदु और अर्ध मात्रा दोनों सेम ही होता है ना? हाँ हाँ सेम है। जी जी। ठीक। ओके। जय श्री